हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक नौलाकर क्लासेस पर। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जो 19 दिसंबर को आप सभी जानते हैं क्षेत्र रक्षक एग्जाम हुआ है, उसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद है क्षेत्र रक्षक परीक्षा में जितने भी परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम आपका गया होगा। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से सही आंसर टिक किए होंगे। तो चलिए, इसमें टाइम लग गया है, थोड़ा सा बता दूं मैं, इसलिए क्योंकि आंसर खोजा गया है। ये जो है हम लोगों के द्वारा ढूंढा गया आंसर है, संभावित आंसर है। और ये कि आपको सही आंसर दिया जाए, जो भी आंसर प्रोवाइड हो रहा है आपको वो सारे के सारे सही हो, इसलिए समय लगा है थोड़ा ढूंढने में। और बहुत सारा वीडियो भी अपलोड करना होता है, इसलिए भी समय लगा है। तो ज्येष्ठ संपरीक्षक और महिला परीक्षक और आने वाले जो है और जो भी सीजीपीएससी और सीजीव्यापम की विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को महिला पर्यवेक्षक ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ही अभ्यास करके जाएं। देखिए, एक तो क्वेश्चन आगे पीछे अगर होगा तो विभाग द्वारा जब आंसर जारी किया जाएगा उसमें आप मिलान कर सकते हैं। वैसे पूर्णतः ध्यान रखा गया है कि आपके सारे जो आंसर हैं सब सही के सही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको दिया गया था ABCD, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्योंकि समय आपका ज़्यादा लगेगा, एक लाइन में मैं बताऊँगा। तो देखिए, अर्थशास्त्र में कृषि कॉमा है, ये कृषि कॉमा पशुपालन अलग अलग दिया गया था आपको, पहला दूसरा तीसरा करके। वानिकी एवं मत्स्य खनन एवं उत्खनन, ये चारों क्षेत्र जो है अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आपकी मंडी निरीक्षक व्यापम द्वारा आयोजित मंडी निरीक्षक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट बनता है आपका अर्थशास्त्र क्षेत्र से, इसको तो बिल्कुल आपको करके जाना, याद रखेंगे। कौन कौन सा आता है अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र में? कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य एवं खनन और उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है। तो देखिए, एक उद्योग का अध्ययन जो है मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यह भी वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। सारे के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज से है। एक चीज़ बता दूं मैं, सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज सेक्शन से मैं जो है आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जो छत्तीसगढ़ का बचेगा उसे बाद में करेंगे। स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो देखिए, स्वतंत्र भारत में 2011 की जो जनगणना का क्रम है ये 7वां क्रम का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को, कभी कभी रिपीट हो जाता है। दोस्तों, अभी तक आप चैनल में नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इनका इस वीडियो का, इस प्रश्नों का लाभ ले सकें। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित, तो देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें सकल घरेलू उत्पादन सही है। अगर आप ये टिक लगाएं तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट नहीं लिए हैं? गहरा, तो सेन वार्न जो है ना, ये 10 विकेट नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कहवा उत्पादन, क्या भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो भारत में कहवा उत्पादन में कौन सा राज्य का? तो कर्नाटक का, इनका है 53%। ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, मैंगनीज का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तो मैंगनीज का सबसे अधिक जो उपयोग है ये जो है लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक जो है इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, RBI, जिसे आप सभी जानते हैं। किसको कहते हैं? RBI को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? तो देखिए, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र सेक्शन से पूछा गया था। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये भी घुमा फिरा करके मंडी निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो मंडी निरीक्षक में बैठे हैं वो जानेंगे, ये क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट पूछा गया था, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? तो भूलन कांदा उपन्यास के जो लेखक हैं ये संजीव बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्थानीय उत्पाद को व्यावसायिक बनाने का नारा किसने दिया था? तो देखिए, स्थानीय उत्पाद को जो है व्यावसायिक बनाने का नारा श्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की? देखिए, ये क्वेश्चन आपके SSC GD में भी पूछा गया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इन प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है आपको करना, बहुत अच्छे से करिए। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हो सके कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट पूछा गया था, महिला भक्त संत लल्ला का, लल्ला देव
कहाँ की थी? तो ये कश्मीर की थी, ये आंसर था आपका। नेक्स्ट जो है 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे? तो ये जो है पुणे राज्य से संबंधित थे, ये पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे निम्न में से किसे वेतन नहीं दिया जाता? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, तो उस ऑप्शन में राज्यसभा के जो नामित सदस्य होते हैं इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के विषय में सही क्या है? तो देखिए ऑप्शन में आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान से पूछा जा रहा है इस तरह से। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही था? पहला दिया था आपका प्रत्येक मतदाता चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को बल देता है। सेकंड दिया गया था मतदाता वरीयता क्रम में बल देता है। और जो है नेक्स्ट बोला गया था प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए ये जो है क्या है, तीनों ऑप्शन सही थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों ऑप्शन आपको लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोताए हिंद कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए, याद रखेंगे इसे आप। नेक्स्ट है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब डी जो ऑप्शन था ना आपका, यहाँ डी लिखा हुआ है, डी ऑप्शन था वो आपका सही था। नेक्स्ट सी सेट में नेक्स्ट जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया में संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन आपके सही थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुसार निम्नांकित अधिकारों का क्रम क्या है? तो देखिए क्रम क्या है, तो पहले वाक स्वतंत्रता है, फिर शांतिपूर्ण सम्मेलन है, फिर संघ निर्माण करेगा, फिर स्वतंत्र विचरण करेगा। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए, तो क्रम से जमाना था। तो पहले वाक स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन करेगा, फिर संघ बनाएगा, फिर स्वतंत्र विचरण कर सकता है। तो इन क्रम को याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडिता रमाबाई। देखिए नया टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है ये, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथि से सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं। तो देखिए अलग अलग दिया था इसमें, जैसे खेड़ा सत्याग्रह है, एक तरफ सत्याग्रह दिया था, एक तरफ उसका सन दिया था कब कब घटना घटा है, तो उसे आपको सुमेलित करना था। तो चलिए इसमें क्या है, खेड़ा सत्याग्रह पहले लिखा गया है। देखेंगे यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह पहले आएगा, 1917 में हुआ था। फिर आएगा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। गांधी जी की सरकारी उपाधि का त्याग 1920 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार 1921 में। तो इस तरह से आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो पिग्मी भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होता है उसमें जो है निवास करते हैं। नेक्स्ट है ऑपलेशियन पर्वत, आधा पहे पूरा लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया, देख लेंगे, सुधार लेंगे इसे। ऑपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो ये तो नहीं है, रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ICC। यहाँ पर देखिए ICC T20, देखिए यहाँ पर दिया है 2022 की ICC T20 विश्व कप का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ICC T20 2022 का मेज़बानी करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विवेक सागर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है ये। नेक्स्ट पूछा गया था क्वाड के 4 सदस्यों का समूह निम्न में से कौन सा है? तो देखिए क्वाड के 4 सदस्य देशों का समूह में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो देखिए भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये चारों देश जो है ना, ये क्वाड के 4 सदस्य देशों में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ, देखिए ऑप्शन जो आपके दिए गए थे उसके अनुसार से 1965 से 70, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन दिए रहे होंगे आपके ABCD, ये क्वेश्चन मुझे उसका पेपर प्रोवाइड नहीं हो पाया है, क्वेश्चन मेरे तक आया है, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1965 से 70 के बीच, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं एक्चुअल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई थी। तो ये जो है आपके इसमें आ जाएगा 65-70 में। चलिए देखते हैं टेड्रोस घेब्रेयसस निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो ये जो है WHO के महानिदेशक हैं। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न नहीं है। कौन सा? जैन धर्म के अनुसार
जो त्रिरत्न जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसमें कौन सा नहीं है कह रहे हैं। तो ये सम्यक जो सूत्र ऑप्शन था आपका, ये जो है उनके सिद्धांत नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों दर्शन उसके त्रिरत्न हैं, लेकिन सम्यक सूत्र जो है नहीं है। ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन तो बनता ही है। जैन धर्म बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। तो राखीगढ़ी में, कहाँ पर? राखीगढ़ी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिलासपुर के हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है? तो देखिए बिलासपुर के जो हवाई अड्डा है उसका आधिकारिक नाम रखा गया है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। तो देखिए इसे भी याद रखेंगे, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? तो देखिए संविधान से ये वाला जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें से क्या सही है कह रहे हैं ना। तो देखेंगे, यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, पहला। दूसरा, यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धन विधेयक कौन प्रमाणित करते हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शन क्या क्या दिया था? देखिए स्पीकर दिया था पहला, दूसरा लोकसभा दिया था, वित्त मंत्री दिया था, तीसरा चौथा प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा भी दिया है और स्पीकर दिया है। तो जो ऑप्शन दिया है वो मेरे हिसाब से ये स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और यही जो है धन विधेयक को क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। तो ये जो स्पीकर वाला जो भी ऑप्शन में रहा होगा ये आपका सही आंसर है। थोड़ा सा देख लेंगे जब विभाग का आंसर आएगा, तो ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए संविधान राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों को मान्यता देता है। किस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाएगा यह राज्यपाल तय करता है। तो ये सब क्या है? सही आंसर थे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। तो मान लीजिए राज्यसभा उपसभापति की पदच्युति प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 स्थान रिक्त है। इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित हैं। 119 सदस्यों ने संकल्प पक्ष में मतदान किया है, क्या होगा? तो देखिए संकल्प पारित नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपका। नेक्स्ट जो है देखते हैं, राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या है? तो ये तो बहुत ही सिंपल था, पहला दिया था आपका, वह भारत का नागरिक हो, सभी जानते हैं। ये भी होगा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष की आवश्यकता होती है योग्यता के लिए। तीसरा जो है लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हता रखना चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो ये तो लाइटली क्वेश्चन पूछा गया था, उतना कठिन नहीं है, आप सभी से बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्मिंघम लॉ एस्क किस देश में स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना कब बना? तो दामोदर घाटी परियोजना है ये 1948 में बना। तो देखिए इस तरह से फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सतपुड़ा पर्वत वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपके मंडी निरीक्षक में, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नागफनी किस प्रकार के वन है? तो देखिए नागफनी जो है मरुस्थली वन है। कौन सा वन है? मरुस्थली वन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस तिथि को भारत संविधान दिवस मनाते हैं? तो 26 नवंबर को जो है भारत संविधान दिवस मनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को निम्न में से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के निम्न में से किसकी आधारशिला रखी गई? तो हवाई अड्डा की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में ई अमृत पोर्टल निम्न में से कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? तो देखिए ये इलेक्ट्रिक वाहन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में आपका। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? इनमें से कोई नहीं, शायद ये रिपीट हो गया, पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महिला परीक्षा के लिए आपका गणित आएगा, इंतजार करिए, थोड़ा सा समय लग रहा है और वीडियो डालने में।